role. So that is why even in yoga, I would like to share with you that today we have with us a persona here on the dais who is always giving an artistic touch to the yoga. Please welcome on the podium the founder Artistic Yoga, Dr. Bharat Thakur. Please welcome him with your round of claps. I welcome you all on behalf of all us who is going to speak on yoga. And today we're going to discuss a very important and a different way we have been knowing about yoga and how yoga can work. Now let me explain you little dynamics of the working of yoga, and we are talking about illness to wellness. And illness is all about absence of disease. And what is disease? When you're not at ease, you are diseased. And the best way what can be done by this science is it will make you at ease. Now, how does it work? We have three forms of exercise in the world: isometric, isokinetic, and isotonic. अब आपको मैं जो आज दिखाने जा रहा हूँ या बताने जा रहा हूँ, उससे आपको इतना ज़रूर फ़र्क समझ में आएगा कि दुनिया में यदि हम एक्सरसाइज करते हैं किसी फॉर्म का, किसी भी फॉर्म का प्रैक्टिस करते हैं, तो उससे असर किस तरह का होता है. जैसे पूरी दुनिया में आप यदि वेट लिफ्टिंग वाले लोगों को देखेंगे, ये वो ऐसे क्यों दिखते हैं? जब कभी आप आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करते हैं, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज का मतलब होता है, ये होता है एक डंबल को हमने ये लगाना शुरू कर दिया. अब ये एक एक्स्ट्रा वेट है बॉडी को. सो व्हाट विल इट डू? इट इज गोइंग टू इंक्रीज योर नंबर ऑफ मसल फाइबर एज वेल एज इंक्रीज योर नंबर ऑफ capillaries attached to the muscle fibers. So in return it will bring in muscle atrophy. और पुराने ज़माने में जितने हमारे योग गुरु थे, जितने हमारे समझदार लोग थे, वो ऐसा मानते थे आइडियल बॉडी टोन यदि मेंटेन किया जाए तो दुनिया में आदमी बहुत लंबा जिएगा. जैसे कि हम सब बैठे हैं, उनको देखिए बैठे, उनको देखिए बैठे, उनको देखिए बैठे, इनको देखिए बैठे, क्या फ़र्क समझ में आता है? आइडियल मसल टोन कहाँ पे दिखता है? बिल्कुल दिख रहा है. आइडियल मसल टोन मतलब होता है, व्हाट इज आइडियल मसल टोन? मिनिमम नंबर ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्टेड टू मेंटेन अ पोस्चर. मिनिमम नंबर. और यदि आप यूं कर ले बॉडी को, तो आपका कितने मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में रहेगा? यू विल एज फास्टर. द रिसर्च ऑन ऑल द बेस्ट एथलीट्स ऑन द वर्ल्ड, दुनिया में जितने बड़े बड़े एथलीट्स हुए, उनका एवरेज डेथ जो है वो 56 साल है. हम जिससे अपना हेल्थ के बारे में जानकारी लेते हैं, जिसको हम डॉक्टर कहते हैं, एवरेज डॉक्टर्स एज इज 62 ईयर्स. और यदि आप देखेंगे कि दुनिया में जो बुढ़े होके 122, 125, 130 साल में मरते हैं, उनमें वो क्या राज है जो औरों में नहीं था. एक बहुत अच्छा रिसर्च हुआ है ऑन द फील्ड ऑफ पीपल हु हैव डाइड अबव 110, एंड अ ब्यूटिफुल info has come out of them, and that is they have always done something physically which is not extreme physical in nature. For example, why yoga covers up more than any other form of exercise? So I told you there are three forms of exercise: isometric, isotonic and isokinetic. क्योंकि अमेरिका थोड़ा समय से आगे ज़्यादा सोचता है, तो उन्होंने आइसोमेट्रिक मतलब जब कभी आप एक्सरसाइज करेंगे आपका मसल्स जो है छोटा और बड़ा होगा. दैट मीन्स मसल, ये जो मान लीजिए हम बाइसेप कर्ल कर रहे हैं, तो इस तरह जब करेंगे तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, इस तरह जब करेंगे तो मसल स्ट्रेच होगा. इसको एगोनिस्ट बोलते हैं, इसको एंटागोनिस्ट बोलते हैं. तो जब इस तरह का डेवलपमेंट होने लगा, तो कई लोग जब शुरू में जब एक्सरसाइज बहुत फेमस होने लगा, लोग अच्छे अच्छे मैडोना जैसे बॉडी दिखने लगा, तो लोगों ने समझा कि नहीं, मसल टोन पे काम करना चाहिए. एंड देन दे स्टार्टेड डेवलपिंग अनदर मशीन. उनका ऐसा मानना होने लगा कि जब हम ऐसे एक्सरसाइज करते हैं तो ये जब हाथ नीचे जाता है तो ये वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि पीछे का मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है. सो अमेरिकन डेवलप्ड अनदर टेक्नोलॉजी कॉल्ड आइसोमेट्रिक. उसमें क्या है? द अमाउंट ऑफ लोड यू विल पुल, the same amount of load you have to press. So agonist and antagonist muscle developed together, and again it became a huge lump of body. Whereas yogis have talked about isostatic exercise. यदि शरीर में कहीं भी कोई फर्क आना है, कहीं भी एक, जैसे स्ट्रक्चर में, शेप में, लुक में, इंटरनल ऑर्गन्स में,
यदि फर्क लाना है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रेच या टोनिंग जैसी कोई एक्सरसाइज दी जाए। और यदि आप अपने ही शरीर का वेट से करेंगे तो कभी मसल एट्रोफी नहीं होगा। सब कहते योगा चित्तावृत्ति निरोधा ततो द्वंद्वादि नाभिघात, बड़े बड़े सूत्र हैं वो, और मैं आपको आज योग को बहुत सरल तरीके से सिखाऊंगा और आप हमारे साथ रिपीट करेंगे थोड़ा सा। बोलिए, योगः चित्तः वृत्ति निरोधः। अब ये पतंजलि क्या कह रहे हैं? इसमें कहाँ है आसन, इसमें कहाँ है प्राणायाम? और क्या पतंजलि जैसे विचारक को पूरे योग को समझाने में वहां पर ना फिजिकल एक्सरसाइज, ना प्राणायाम, ना क्रिया, ना बंध, ना मुद्रा, और वो योग का पूरा सूत्र आ जाता है। योगा चित्ता वृत्ति निरोध। योगा इज द प्रोसेस बाय द हेल्प ऑफ विच वी कैन स्टॉप ऑल द मॉडिफिकेशंस ऑफ ह्यूमन माइंड। तो जब पतंजलि जब शुरू करते हैं योग को बताना, तो वो सीधा माइंड को अटैक करते हैं, वो फिजिकल बॉडी की बात ही नहीं करते। और यदि आप पतंजलि योग सूत्र करेंगे तो 100 से 1 है वो। योग एक ऐसा साइंस है जो भिखारी से महात्मा बना देता है आदमी को। दुनिया में आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, कोई भी धर्म के हैं, दुनिया में आज तक कोई धर्म बना नहीं जिसमें योग का इस्तेमाल नहीं किया हो। या तो आसन हो, प्राणायाम हो, क्रिया हो, बंध हो, मुद्राएं हो, या यम नियम हो। बुद्धा है तो यम नियम यूज किए, सब के सब। यहां तक कि आप देखेंगे, यदि मैंने मोहम्मद की बात कर रहा हूँ जो इतने बड़े फ़कीर थे, जो जिसने इस्लाम का पूरा इस्टेब्लिश किया है, उसमें भी देखेंगे कि जो आप नमाज पढ़ते हैं उन नमाज में सिर्फ 4 आसन ही तो है। उन्होंने बोला 5 बार करो बेटा, नहीं तो इंडाइजेशन हो जाएगा। और वजू है, शरणागत मुद्रा है, वज्रासन है। तो देखिए कहीं ना कहीं सब जगह सोच गया है। Everywhere, the thought process is already there. There is no spiritual science exists in this galaxy which has not used yoga as a base to propagate what they think will be good for human genesis. तो अब यदि हम लोग खाली, अब योग के बारे में थोड़ा सा जो पतंजलि की बात कहने वाली है कि योगा चित्तावृत्ति, यदि हम लोग खाली बैठते हैं कभी भी, और इस खाली बैठे हालत में योग कहता है कि योगा इज द प्रोसेस बाय द हेल्प ऑफ विच वी स्टॉप द मॉडिफिकेशंस ऑफ ह्यूमन माइंड। यदि हम खाली बैठे तो मुझे क्या हो सकता है? और पतंजलि की गहरी सोच को देखिए कि सिर्फ वही 5 चीज होता है, छठा चीज नहीं होता। राइट नॉलेज, रॉन्ग नॉलेज, इमेजिनेशन, स्लीप एंड मेमोरी। फिर पतंजलि कहते हैं वृत्तयः पंचतयः क्लिष्ट अक्लिष्ट। बहुत साइंटिफिक है, बहुत सिस्टमैटिक है, बहुत आसानी से इस साइंस को सिखाया है। मैं अपने गुरुदेव के साथ 14 साल हिमालय में 4 साल की उम्र से 18 साल गुरुदेव के साथ रहा, योग सीखा। एंड देन आई डिड माई बैचलर्स, मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी, डीएससी इन एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। फिर मैंने योग का प्रचार शुरू किया। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्ट अक्लिष्ट, कि ये जितने भी वृत्ति हैं वो आज नहीं, कल नहीं, परसों दुखदायी होंगे, वो दुख का विषय बनेगा। और तब पतंजलि कहते हैं अब योग का अनुशासन शुरू करो, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। अब हमारे पहले बहुत बड़े ज्ञानी बैठे, उन्होंने योग का बहुत अच्छा क्या बोलते हैं पूरा फिलॉसफी को बहुत कम समय बहुत अच्छी तरह से बांधकर हमें सिखाया। रेड्डी साहब, सो वृत्तयः पंचतयः क्लिष्ट अक्लिष्ट, हर जो चीज है, ये 5 वृत्ति है, वो मुझे दुख के कारण, दुख के विषय की तरफ ले जाएगा। अब हम लोग यम, और पतंजलि ने बड़ी अच्छी तरीके से बताया कि ये जो पहला 4 भाग है, यम नियम आसन प्राणायाम, इसको बहिरंग योग कहा। बहिरंग मतलब जब कभी कोई दूर से योग करेगा, दिखाई देगा, तो ये बहिरंग कहलाएगा। और जब प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, जब योग सिर्फ जैसे स्वामी जी बैठे थे और साधना हो रहा था, वो मंत्र मुग्ध हो गए, मतलब प्रत्याहार धारणा से अब वो आंख बंद की दुनिया, रूह के भीतर का ज्ञान। और आसनों के बारे में अब देखिए, कोई बोलते हैं स्वामी रामदेव का योगा है, कोई बोलते हैं धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का योगा है, कोई बोलते हैं आर्टिस्टिक योगा है। गुरु के हाथ में ज्ञान पड़ेगा तो गुरु अपना इनपुट तो देगा ना, बिल्कुल देगा कंट्रीब्यूशन। यदि आप देखेंगे हिस्ट्री में भी तो वशिष्ठ योग है, घेरण्य योग है,
वशिष्ठ योग पढ़ेंगे तो आप नाड़ी और खंडास और लोकास के बारे में जो एक्सप्लेनेशन है, सो ब्यूटिफुल दैट टुडे वी डोंट इवन नो दैट हमारे बदन में जो प्राण वायु, जो वायु है, वो कितने प्राण, अपान, समान, व्यान, उड्डयन, तो इतने सारे वायु हैं। और जब प्राणायाम की बात करते हैं तो उस किस तरह से प्राणायाम अपने शरीर को असर करता है। आसनों के बारे में थोड़ा सा 2 मिनट लूंगा आसनों के बारे में बताने में। आसन है क्या? स्थिरः सुखम आसन। फिर वही गलती कि मैं एक टांग को सर पे रख रहा हूं तो सुख कहां मिल रहा है? अब एक टांग सर पे लगा दे तो सुख तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या पतंजलि गलत कह रहे? नहीं। योग के आसनों को 3 भाग में बांटा उन्होंने। कल्चरल आसनास फॉर रिलैक्सेशन, आसनास फॉर मेडिटेशन। 84 लाख योनि और 84 लाख आसन है। 84 लाख योनि और 84 लाख। आप 84 लाख आसन इसलिए प्रैक्टिस करो ताकि वो जो 4 पोस्चर है मेडिटेशन का वो सिद्ध हो जाए। उस पे आप 2.5 घंटा 2 घंटा 32 मिनट जब तक योगी एक आसन में नहीं बैठता है वो आसन सिद्धि नहीं होता है। तो बॉडी में जो योग प्रैक्टिस कब तक करें हम आसनों का प्रैक्टिस, उसका भी खंडन है। यदि आप एक पैर को यूं रखे थोड़ी देर तो थोड़ी देर में हिलने लगेगा। इसलिए हिलता है क्योंकि उसमें अभी कंपन बाकी है, उसमें अभी वाइब्रेशंस बाकी है। और जैसे ही आसना जय हुआ शून्य हो जाता है आदमी, बिल्कुल ढीला हो जाता है। तो आसन इसलिए करते हैं ताकि हम वो 4 पोस्चर, सबसे योगी हैं यदि इन्होंने संन्यास लिया है बिल्कुल वो सिद्धासन करते होंगे। मैंने संन्यास नहीं लिया है, मैं पद्मासन करता हूं। सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन, सुखासन, ये 4 आसन करने के लिए ही 84 लाख आसन हैं। और अब ये बताएंगे कि सब बोलते हैं दिस हैज डिफरेंट फॉर्म, दैट फॉर्म। योग रहेगा। और इसीलिए बोला प्रयत्न शैथिल्याम अनंत समाप्तिभ्याम। यू हैव टू प्रैक्टिस आसनस एफर्टलेसली बाय फिक्सिंग द माइंड बियॉन्ड। कोई भी योग का ज्ञान हो यदि ये सूत्र के भीतर नहीं है तो वो योग नहीं है। और आसन करे तो क्यों करे? आसन इसलिए करे ततो द्वंद्वाद नाभिघात, ततो द्वंद्वाद नाभिघात। आसन करने से मस्तिष्क का जो द्वंद्व है वो दूर हो जाता है, तो इसलिए आसन किया जाता है। इसलिए यम नियम के बाद आसन आया, फिर प्राणायाम आया, प्राण जोड़ आया। प्राणायाम के बारे में भी बहुत अच्छा समझ है। तस्मिन सति श्वास प्रश्वास गतिर्विच्छेद प्राणायाम। यदि हम कहते हैं ना, आप इतना बड़ा फिलॉसफी, इतना बड़ा फिजियोलॉजी साथ लिए चलते रहते हैं। कभी आपने ऐसा किया, सांस तुम जरा तखे पे रहो मैं घूम के आता हूं, साथ चलता है ना। तो पतंजलि कहता है सिर्फ इसके अंदर आप एक अवेयरनेस मात्र डाल दो, सिर्फ आप अवेयर हो जाओ कि आप सांस ले रहे हैं, तो क्या होगा? नॉर्मल आप बैठेंगे तो 12 से 15 बार सांस लेंगे, सोएंगे 30 से 35 बार सांस लेंगे, गुस्से होंगे 45 से 75 बार सांस लेंगे 1 मिनट में, और जब अवेयरनेस डाल देंगे 1 से 2 बार सांस लेंगे। And yoga philosophy says your age is equals to number of breath. The effect of yoga, the benefit of yoga is so immense. Like for example, यदि अब ये देखिए कि यदि हम कोई आसन कर रहे हैं, यूं होता क्या है इससे? हर जॉइंट के अंदर स्ट्रेच रिसेप्टर्स होता है। हर जॉइंट, जितने शरीर में जॉइंट है उसमें स्ट्रेच रिसेप्टर्स है। वो स्ट्रेच रिसेप्टर्स बताता भैया ज्यादा स्ट्रेच हो रहा है, और इसके रिएक्शन में ब्रेन को जाता है उस स्ट्रेच रिसेप्टर्स का, ब्रेन मेडुला ऑब्लांगाटा को बोलता है भैया कुछ करो। और उस सिलसिले में ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है 2 हार्मोन सिक्रेट करता है, सार्टोनिन और रिलैक्सिन, दोनों ग्रोथ हार्मोन है। इसलिए बहुत योग के प्रैक्टिसर्स को देखेंगे 90 साल का भी है तो जवान दिखता है। सो इफ taught well, this will be the largest export of India, the biggest export of India. The next generation will want to become a yoga teacher instead of becoming a school teacher, an engineer or a doctor. I thank you all for giving me the opportunity to talk, because the big daddy is here. Let him talk.